प्रश्न 7 मेगा फूड पार्क की अवधारणा क्या है, इससे क्या लाभ है? उत्तर, मेगा फूड पार्क एक समावेशी अवधारणा है एवं भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की योजना। इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। एक मेगा फूड पार्क में कलेक्शन सेंटर, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर और केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र शामिल होते हैं। इसके प्रमुख लाभ निम्न हैं। पहला, यह किसान प्रसंस्करण कर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से एक तंत्र का कार्य करता है। दूसरा, मेगा फूड पार्क की स्थापना से मूल्यवर्धन को अधिकतम और बर्बादी को न्यूनतम किया जा सकता है। तीसरा, किसानों की आय में वृद्धि हो सकेगी। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और सुनिश्चित हो सकेगा। खंड 5 उत्तर की शब्द सीमा 539। प्रश्न 8 ए, भारत में गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन की नीतियों की समीक्षा कीजिए। उत्तर, भारत सरकार ने पूर्व में गरीबी उन्मूलन, मापन एवं रोजगार सृजन हेतु कई समितियों का गठन किया। उन समितियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्न हैं। पहला, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस योजना की शुरुआत अप्रैल 1999 में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता दूर करने हेतु किया गया था। इस योजना अंतर्गत गाँवों में भारी संख्या में छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना की गई। इन उद्योगों में आत्मनिर्भर समूहों द्वारा संगठित किया जाता है। बाद में 2011-12 में इस योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में पुनर्नियोजित कर दिया गया। दूसरा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसकी शुरुआत दिसंबर 1997 को की गई थी। इस योजना में शहरी बेरोजगारी को रोजगार प्रदान करने संबंधित योजनाएं जैसे कि नेहरू रोजगार योजना, प्रधानमंत्री समन्वित सहकारी शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को मिला दिया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य शहरी बेरोजगारी को रोजगार देकर उनकी गरीबी दूर करना है। तीसरा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25/12/2024 को भारत सरकार ने ग्रामीण युवाओं को कौशल और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए इसका शुभारंभ किया। इसका प्रमुख उद्देश्य कौशल विकास के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर ग्रामों में निवासरत युवाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना और समावेशी विकास करना। चौथा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस योजना का गठन शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए किया गया। इसके तहत व्यक्ति को अपनी रोजगार स्थापित करने के लिए 1 लाख, अन्य कार्यों के लिए 2 लाख तथा ऋण प्रदान करने की व्यवस्था है। पाँचवा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। यह अधिनियम 12/9/2013 को प्रभावित हुआ, जो पूरे देश के कवर करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर आधारित के द्वारा खाद्य एवं तथा पोषक सुरक्षा मुहैया कराना। प्रश्न 8b, भारत में संघीय वित्त की समस्याओं की विवेचना कीजिए। उत्तर, भारत में संघीय वित्त की निम्न समस्याएं हैं। पहला, जटिल प्रक्रिया। संघीय वित्त की प्रक्रिया जटिल है, इसका विश्लेषण करना कठिन हो जाता है। केंद्र और राज्य के आपसी संबंध पर ही आधारित होती है, जिसमें कई प्रकार के मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं। दूसरा, दोषपूर्ण का विभाजन। केंद्र सरकार की कर नीति लोचदार है, जबकि राज्य सरकार की कठिन है, जिससे राज्य की आय कम व केंद्र की आय अधिक हो जाती है। फलस्वरूप राज्यों पर ऋण का भार बढ़ता है व वित्त आयोग का महत्व घटता है। सहायक अनुदान में पक्षपात का आरोप होता है। तीसरा, नीति आयोग की भूमिका। नीति आयोग द्वारा योजनाओं पर किया गया कार्य, जिनमें ऋणों की अधिकांशतः सभी राशि उन क्षेत्रों में खर्च हो जाते हैं जिससे भविष्य में किसी प्रकार की आय का सृजन नहीं होता है। अंततः ब्याज और भुगतान का भार राज्य की कोष
पर पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि नियोजन की प्रक्रिया संघीय वित्तीय संबंधों की रचना विकसित कर देता है। चौथा, विकेंद्रीकरण प्रवृत्तियाँ। संघीय संस्थाएं प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर कार्यों के दायित्वों को वित्तीय शक्तियों के बीच विसंगतियों की शिकार होता है। विभाजन कोष का आकार विशाल होते जाता है, किंतु केंद्र और राज्य के सापेक्ष राजस्व प्रमाण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, जिसका मूल्य कारण कर राजस्व में केंद्र और राज्य का अंश प्राय स्थिर रहता है। पांचवा, अंतर्राज्यीय विषमताएं। राज्यों के प्रति व्यक्ति आय द्वारा मापित राजकोषीय क्षमताएं तो पिछले 6 दशकों में चल रहे अंतरणों और आर्थिक नियोजन के बाद भारत विषमताओं से भरी हुई उच्च न्यूनतम अनुपात 4:1 बना हुआ है। परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्यों पर सार्वजनिक सेवा और विशेष गुण पदार्थों, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा आदि के प्रावधानों में भारी अंतर दिखाई देता है।